नमस्कार। समुद्र मंथन के बारे में आप जानते ही हो, किंतु समुद्र मंथन कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके पीछे कहानी क्या है, इनमें से कितने और कौन से रत्न मिले, उन सभी रत्नों का क्या हुआ, सुनिए और पढ़िए सब कुछ यहां। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र ने दुर्वासा मुनि द्वारा अर्पित की गई उस पुष्पमाला का अपमान कर दिया जिसमें लक्ष्मी का वास था। दुर्वासा को गुस्सा आया और उन्होंने देवराज इंद्र को लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। तब लक्ष्मी स्वर्ग छोड़कर चली गई। स्वर्ग से धन वैभव लुप्त हो गया। देवता निर्बल और शक्तिहीन हो गए। दानवों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को हरा दिया और स्वर्ग का राज्य छीन लिया। इसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और स्वर्गलोक वापस लाने का अनुरोध किया। भगवान विष्णु ने देवताओं को दानवों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और कहा कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति होगी, जिसे पीकर आप सब अमर हो जाएंगे। समुद्र को मथने के लिए मंदराचल पर्वत को वलोना और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया, लेकिन मंदराचल के नीचे कोई आधार न होने से वह समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने एक विशाल कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी विशाल पीठ पर उठाया। बाद में देवता तथा दानव समुद्र मंथन करने लगे। देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ वाला भाग पकड़ रखा था और दानवों ने मुंह वाला भाग पकड़ लिया था। समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप एक एक करके समुद्र से 14 रत्न निकले। समुद्र मंथन से सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला तो उसकी वायु से सब कुछ जलने लगा। इस जहर का असर तीनों लोक के जीवों पर होने लगा। सभी ने मिलकर भगवान शिव को प्रार्थना की। संसार का दुख दूर करने के लिए भगवान शिव ने कालकूट विष पी लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। विष को गले में धारण करने के कारण भगवान शिव की कंठ का रंग नीला हो गया, इसलिए उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। दूसरा रत्न पवित्र कामधेनु गाय निकली। दिव्य गाय इच्छा अनुसार दूध दे सकती थी और यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करती थी, इसलिए ऋषियों ने कामधेनु को अपने पास रखा। कामधेनु गाय ऋषि जमदग्नि के पास रहती थी। इस कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीनने के इरादे से सहस्त्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि की हत्या कर दी। तब उनके पुत्र परशुराम जी ने सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया और कामधेनु की रक्षा की। तीसरा रत्न सफेद उच्चेश्वा घोड़ा निकला। वह मन की गति से चलता था। उसे दानवों के राजा बलि ने अपने पास रखा था, लेकिन देवताओं और दानवों के बीच युद्ध के दौरान देवताओं ने इस घोड़े को जीत लिया। फिर यह देवताओं की संपत्ति बन गया था। चौथा रत्न था ऐरावत हाथी, जो एक बहुत ही दिव्य और सफेद हाथी था जिसे भगवान इंद्र ने रखा था। ऐरावत की विशेषता थी कि वह आकाश में उड़ सकता था, पानी में तैर सकता था और पाताल तक जाने का रास्ता खोज सकता था। इस हाथी में 1000 हाथियों का बल था। ऐरावत की सहायता से देवराज इंद्र सभी दिशाओं की रक्षा करते थे। पांचवा रत्न कौस्तुभमणि, जिसे भगवान विष्णु ने अपने हृदय पर धारण किया था। यह रत्न भक्ति का प्रतीक है। छठा रत्न कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष था, जिसे देवराज इंद्र ने छीन लिया और स्वर्ग में स्थापित कर दिया। यदि इस वृक्ष से कोई भी मनोकामना की जाए तो यह कल्प वृक्ष मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। 7वें नंबर पर रंभा नाम की अप्सरा प्रकट हुई, जो नृत्य और संगीत में कुशल थी और स्वर्ग के देवताओं का मनोरंजन करने के लिए दिव्य नृत्यांगना के रूप में नियुक्त की गई।
आठवें रत्न के रूप में देवी लक्ष्मी जी मिली। लक्ष्मी जी ने समुद्र से बाहर आते ही देवताओं और दानवों में से भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में चुना। हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी को धन संपत्ति की देवी माना जाता है। नौवें रत्न के रूप में देवी वारुणी मिली, जिसे दानवों ने आसुरी अप्सरा के रूप में दानव समाज में रखा। यही वारुणी देवी मदिरा के नाम से जानी जाती है। 10वें नंबर पर चंद्रमा प्रकट हुए। चंद्रमा बुध और तारा के पुत्र थे, लेकिन किसी श्राप की वजह से चंद्रमा का समुद्र मंथन से पुनर्जन्म हुआ था। दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दिया। तब भगवान शिव ने चंद्रमा के क्षय रोग को दूर किया और कालकूट विष के प्रभाव को शांत करने के लिए उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। 11वें नंबर पर पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ। पारिजात वृक्ष को देवराज इंद्र ने अपने उपवन में रखा था। एक बार श्री कृष्ण इस वृक्ष को स्वर्ग से लाए और सत्यभामा के आंगन में लगा दिया। इस वृक्ष को पृथ्वी पर कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसका सुगंधित फूल रात में खिलता है। 12वें नंबर पर पंचजन्य शंख प्रकट हुआ। इसे भगवान विष्णु ने अपने पास रख लिया। इस शंख को हिंदू धर्म में विजय का प्रतीक और पवित्र माना गया है। इसकी ध्वनि को बहुत शुभ माना गया है, इसलिए पूजा के दौरान शंख को बजाया जाता है। जहां शंख है वहीं लक्ष्मी का वास होता है। दक्षिणावर्ती शंख घर में रखने से सुख समृद्धि आती है। 13वां रत्न धन्वंतरी धनतेरस के दिन प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। देवताओं के वैद्य कहे जाने वाले ये धन्वंतरी भगवान विष्णु के ही अवतार है। भगवान धन्वंतरी ने आयुर्वेद के 5वें वेद की रचना की, जो मन और शरीर को सर्वश्रेष्ठ बनाकर जीने का रास्ता दिखाता है। जब भगवान धन्वंतरी अपने हाथ में यह आखिरी रत्न अमृत कलश लेकर समुद्र से बाहर निकले तो दानवों उनके हाथ से यह कलश लेकर भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और दानवों से अमृत लेकर देवताओं को पिला दिया। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी रूप त्याग दिया और दानवों को डराया। देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान विष्णु ने दानवों को हराया और देवता विजयी हुए। इस प्रकार समुद्र मंथन किया गया, देवताओं अमर बने और समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। बहुत धन्यवाद।